innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Muhtaram सामईन, ये एक हिकायत है और बड़ी इल्मी हिकायत है। ये भी जब से मैंने पढ़ी है तो मुझे नहीं भूली, मेरे दिमाग पे अक्सर सवार रहती है। बड़ी इसमें हिकमत की बातें हैं। इसका उन्वान है कि इल्म, दौलत, अक्ल और तकदीर, इन चार चीज़ों से बड़ा कौन है। फिर सुन लें, इल्म, दौलत, अक्ल और तकदीर, इन चार चीज़ों से बड़ा कौन है। ये इस हिकायत का मजमून है। तो हिकायत इस तरह है कि एक बादशाह थे, वो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो सुना है पहले बादशाह आलिम होते थे और मजहबी आदमी होते थे, दीनदार आदमी होते थे, कुरान पढ़ते थे, कुरान समझते थे। आज के हाकिमों की तरह, आज के बादशाहों की तरह नहीं, वो औलिया अल्लाह में से होते थे। वो तिलावत कर रहा था, इस आयात में पहुंचा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, वो चाहे तो बादशाहत अता कर दे, वो चाहे तो बादशाही छीन भी ले। तो इसमें एक लफ्ज का माना है कि पल भर में, दो जबरें आई हैं ना, तनवीन। तनवीन का माना होता है कि थोड़े से अरसे में काम करना। तो उसने माने पर गौर किया तो उसको समझ आया कि अल्लाह ऐसा बादशाह है कि पल भर में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। उसने आयत का मफहूम ये समझा, तो इस पर सोच विचार करने लगा, तशवीश करने लगा, तिलावत रोक दी, बैठ गया कि कैसे हो सकता है कि एक फकीर पल भर में बादशाह बन जाए, या एक बादशाह पल भर में फकीर बन जाए, तो कैसे मुमकिन है। उसको अल्लाह की कुदरत पर थोड़ा तरद्दुद होने लगा। अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा अभी बता देता हूं, थोड़ी देर में बता देता हूं मैं कैसे करता हूं, अभी बताता हूं और आज बताता हूं। तिलावत खत्म की, नाश्ता किया और फिर ऐलान किया कि आज शिकार करने के लिए चलना है। नाश्ता करके बादशाह सलामत और सारे वजीर मुशीर शिकार के लिए तैयारी करके निकले, सफ बनाई और बादशाह ने ऐलान किया कि बात सुनो भाई, शिकार जिस आदमी के सामने से गुजरेगा, शिकार का पीछा वही करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो सबने कहा ठीक है, सब बनाकर शिकार के लिए निकले। अल्लाह की शान ये कि एक हिरन आ गया बादशाह के सामने और जनाब आला बादशाह के घोड़े के आगे भागने लगा। तो बादशाह ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया और बाकी सारे लोग रुक गए कि अब बादशाह ने घोड़ा लगा दिया और बादशाह का कानून भी है कि जिसके सामने से गुजरे वही उसका ताक़ुब करेगा। अब जी वो हिरन आगे भाग रहा है और घोड़ा उसके पीछे भाग रहा है। भागते 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 उस बादशाह की बादशाहत से आगे निकल गए, क्योंकि पहले दौर में बादशाहतें छोटी हुआ करती थी। इलाके के बादशाह होते थे, कुछ इलाके के बादशाह होते थे। बहरहाल वो अपनी बादशाहत से बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो हिरन भी गायब हो गया। बड़ा परेशान, थका हारा, प्यास लगी, अब क्या करूं। सारी जो है वो दोस्त पीछे रह गए, सामान खाने पीने का पीछे रह गया, मैं बहुत दूर निकल आया हूं, मैं क्या करूंगा। तो बादशाह ने इधर उधर देखा कि कोई घर नजर आए, कोई जो है ना बंदा नजर आ जाए जिसके पास जाऊं, पानी पीऊं, खाना मांगूं, कुछ जो है ना थका हुआ हूं,
रोटी की भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है। तो देखा और कुछ नहीं नजर आया, एक खेत थी खरबूजों की। देखा कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ खेत लगी हुई है, खरबूजे लगे हुए हैं। बादशाह सलामत उसके पास चला गया, उससे कहा, भाई अल्लाह के बंदे, मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है, तो कुछ मुझे खरबूजे दे दें पैसों से या ऐसे, और पानी भी पिला दें, मुझे बहुत प्यास लगी। तो वो ज़ईफ था, उसने कहा, भाई बात यह है, पानी की तो है मेरी मजबूरी, पानी नहीं पिला सकता हूँ, ये खरबूजे ले लो। थोड़ा सा आगे जाओगे, आगे कुआं चल रहा है, तो वहां पानी होगा। मेरा मालिक आता है, सुबह मुझे एक घड़ा पानी का भर के देता है, जो शाम तक मेरी जरूरत पूरी करता है, फिर वो सुबह आता है। तो मैंने पानी आपको दे दिया तो मैं प्यासा मर जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि सामने कुआं चल रहा है, वहां चले जाओ और वहां पानी पी लो। बादशाह ने सोचा कि पहले पानी पी लूं, फिर खरबूजे खाऊंगा, क्योंकि खरबूजे के ऊपर पानी पिया जाए तो शायद हीजा हो सकता है। तो उसने खरबूजे लेकर घोड़े की जो खुरजीन होती है, जो सामान रखने का एक ठेला होता है, उसमें डाल दी और बादशाह आगे चल दिया। बादशाह चला गया, देखा कुआं चल रहा है, तो उतरा, पानी पिया, और जनाब आला पानी पीकर खड़ा हुआ तो क्या देखता है कि कुछ सिपाही आ गए। तो उन्होंने आकर उस बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया कि ये है जी बादशाह के बेटों का कातिल, ये है बादशाह के बेटों का कातिल, पकड़ो इसको, बादशाह के पास ले जाओ और इसकी तलाश करो। देखा तो जो खरबूजे थे, दो उसके खुरजीन में, उसके थैले में, वो दो बच्चों के सर बने पड़े और उसकी तलवार को खून लगा हुआ है, रंगे हाथों। तस्लीम हो गया, जी है तो मेरे अल्लाह का कोई इम्तिहान, हालांकि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे पता है मेरे खुरजीन में खरबूजे थे दो, ये सर बन गए, तलवार को खून लग गया, ये है तो कोई आजमाइश, है तो इम्तिहान। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, अकेला आदमी। उसको पकड़कर दूसरे बादशाह की बादशाह में ले गए। तो बादशाह ने पूछा कि ये मेरे बेटों का कातिल है, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। किसी ने कहा इसको गोली मार दी जाए, किसी ने कहा आग में जला दिया जाए, किसी ने क्या, बहुत से मशवरे दिए। तो एक आदमी ने मशवरा दिया, जी इसके हाथ और पांव काट कर इसको गंदी जगह पे डाल दिया है ताकि ये अजियत से मरे। ऐसे तलवार से मारोगे 1 सेकंड में मर जाएगा। जो इतना कातिल है, बच्चों का कातिल है, जालिम है, इसको भी तो तकलीफ होनी चाहिए ना। तो हाथ पैर काट के एक जो है ना कचरा डालने की जगह रूढ़ी, उसके ऊपर उसको डाल दिया, पड़ा रहा जी। तो बादशाह के घर के साथ एक तेल निकालने का, उसको कोलू कहते हैं, वो था। तो एक तेल निकालने वाला तेली जो है वो, अच्छा जब तेल होता तो बादशाह के पास बोतल भर के ले जाता और वो इनाम देता, मांग क्या मांगता है। तो इसी तरह सिलसिला चल रहा था। एक दिन उसने देखा, यार इंसान है, ये बंदा है, ये तकलीफ में पड़ा हुआ है। वो बादशाह के पास तेल लेने के लिए गया, तेल देने के लिए गया। तो बादशाह ने कहा, मांग इनाम क्या चाहिए। उसने कहा, जी आज मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज मुझे बंदा चाहिए, ये कातिल चाहिए, तुम्हारे बच्चों का जो कातिल है ये मुझे दे दे। उसने कहा क्या करेगा। उसने कहा अकेला आदमी हूँ, इसको जो है ना वो कोलू की गादी पर इसको बांध लूंगा, इसके हाथ में जो है ना वो छड़ी बांध दूंगा, ये दांतू ये जो है बैलों को जो है वो चलाता रहेगा, आवाज निकालता रहेगा, बैल चलते रहेंगे, तेल निकलता रहेगा, मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा चलो यार ले जा। वो उठाकर अपने घर ले गया, उसके जख्म को साफ किया, उसको तेल गर्म करके उसके जख्म को लगाया, जख्म उसके जलाए, और जनाब आला उसकी रोटी पानी की दवा का जो है वो कोशिश करता रहा, खाने पीने की कोशिश करता रहा। और जनाब आला कुछ दिनों के बाद उसके जख्म भर गए और जनाब आला वो नॉर्मली अपनी लाइफ में आ गया, जिंदगी में आ गया। लेकिन सारा दिन तेली के वो बैल हाँकता था, उस पर जुता रहता था, बंधा रहता था।
تو اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی. یہ حکایت ذرا لمبی ہے، اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں. اگلا حساب اگلے جو ہے درس میں میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.